वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक के ऊपर है, लेकिन ये सिंपल सा टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बहुत सारे लोगों के माइंड में। तो मैंने कहा मेरे क्योंकि ऑडियंस हर तरह की होती है, जो बिगनर लेवल हैं और जो एडवांस लेवल के ऊपर समझते हैं पर्सनल फाइनेंस को, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू केटर फॉर दिस टॉपिक स्पेसिफिकली। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 2 साल हो गए हैं उस वीडियो को, तो मैंने कहा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी देते हैं और पूरी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी एक्सेल शीट होगी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट का वर्ड होगा। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा प्रोवोक कर देता है लोगों को। तो मैं कहता हूँ भाई, आप अगर ये इस वर्ड से प्रॉब्लम है तो ये अभी ड्रॉप ऑफ कर दें इस वीडियो से, क्योंकि मसला ये है कि ये एक लर्निंग वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसलिए इसको आप इससे ज्यादा ना लें। आप कहीं भी जाएंगे, आप पाकिस्तान में होते हैं, आप बाहर होते हैं, आप कहीं भी होते हैं, तो आपको इन चीज़ों से लाजमी पाला पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको आपको कभी लोन नहीं लेना, आपको कभी लोन देना नहीं है उन टर्म्स के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। जब एजुकेटेड होंगे आप, तभी आपको कोई डिसीजन लेते वक्त आप सोच सकते हैं। तो इसलिए पता लाजमी होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोन लें या आप ना लें, या आप इस टर्म्स पे लें या उस टर्म्स पे लें। ये आपकी अपनी मर्जी है और जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है अगर आप लोन ले रहे होते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फर्ज करें एक बैंक जाते हैं और उसके अंदर आप जाके, आपको लोन की जरूरत होती है और आप बोलते हैं आपका क्या आप किस रेट के ऊपर मुझे लोन देंगे, बैंक से पूछते हैं आप। बैंक आपको कहता है कि हम आपको लेट से 8% के ऊपर लोन देंगे। आप कहते हैं ओके ठीक है, मैं शॉप अराउंड करता हूँ और फिर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। बैंक कहता है वेल एंड गुड। आप दूसरे बैंक के पास जाते हैं, आपको कहीं और से 8.5% का ऑप्शन मिलता है, कहीं से आपको 10% का मिलता है, कहीं से आपको 7% का मिलता है और कहीं से आपको लेट से 11% का मिलता है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैं क्या करूं, इसके अंदर मुझको इतने सारे ऑप्शंस मिल गए, तो मेरे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे ऑब्वियस चीज है वो ये कि जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा आप उसके ऊपर ही जाएंगे। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो जो रेट्स कोट करते हैं बैंक्स, वो नॉर्मली जो करते हैं वो रिड्यूसिंग रेट्स के ऊपर करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि वाकई उन्होंने रिड्यूसिंग रेट पे कोट किया है या नहीं किया, क्योंकि कभी कभी वो मैनिपुलेटिव होते हैं और कभी कभी वो आपको उस तरह से अकोमोडेट नहीं करते और नहीं टीच करते। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको पूरी साइंस पता होना चाहिए ना, कि आपको जो जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या जिसे फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं। नहीं, फ्लोटिंग किसी और को कहते हैं, फ्लोटिंग के बारे में हम किसी किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम रिड्यूसिंग और फिक्स की बात करते हैं। तो फिक्स और रिड्यूसिंग के अंदर बात करें तो कोई बैंक आपको, हो सकता है कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है बैंक का, जरूरी नहीं कि बैंक खुद मैलिफाइड इंटेंशन से आपको बताए, लेकिन हो सकता है कोई जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे सिर्फ अपना कमीशन लेने के लिए वो इस तरह से आपको बताए कि आपको कम लगे या ज्यादा लगे लोन, या वट एवर द केसेस। तो इसलिए अब अगर लेट से मैं बात करूं इस केस की, जहां पर आपको 7% भी मिल रहा है और 11% भी मिल रहा है, तो मैंने एज आई सेड कि आप कहेंगे यार 7% ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपको दो चीजें मैंने कहा ना कि पता होना चाहिए। एक तो ये कि आपको आप उससे पूछें कि यार ठीक है, मुझको एक प्लान बना के दे दो, मुझको इस लोन का ईएमआई कितना आएगा और कितने साल में पे ऑफ करना है वो मुझे बना के दे दो। तो आपके पास सिंपल सा एक एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक सिंपल सी शीट आ जाएगी। लेट से आप 5 साल का लोन ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 60 मंथ्स के अंदर मुझे कितना रीपेमेंट करनी है, चाहे रिगार्डलेस ऑफ कितना इंटरेस्ट रेट है। तो आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि पूरी तरह से एजुकेटेड हो, कि आप उससे पूछें कि आप मुझे ये फिक्स रेट ऑफर कर रहे हैं या आप मुझे रिड्यूसिंग रेट ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस पूरी साइंस का मतलब क्या है। नहीं पता तो अभी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। एनीवेज, अब बात करते हैं कि आपको जब उन्होंने बता दिया कि फिक्स रेट है या रिड्यूसिंग रेट है, तो इसका फर्क क्या पड़ता है। तो एक तो तरीका ये कि आप जैसे मैंने कहा कि आपके पास पूरा एक थीम आ जाएगी, पूरा एक प्लान आ जाएगा कि आपको ईएमआई कितनी देनी है। तो अगर आपको वो समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि लेट से मुझे इतना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है और इतना ओरिजिनल अमाउंट थी, इसका मुझे देना ही देना है, तो फिर ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है वो लोन का टर्म्स, तो आप वैसे ही कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको और डिग डाउन करें, तो मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ। वहां पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं और वहां देखते हैं कि एक एक जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें कितना फर्क पड़ जाता है। मैं आपको दो तरह से एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। नाउ हम एक्सेल शीट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चीजें लिखते हैं। मैं इसको जरा जल्दी से टाइप इन कर लूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कि अज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। अच्छा, मैं अभी फिलहाल इसको रिड्यूसिंग से हटाकर मैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ। ठीक है। और टेन्योर, कितने टेन्योर के लिए आप ले रहे हैं, अमाउंट टू बी फाइनेंस्ड, और उसकी ईएमआई क्या बनेगी, ये चीज हमें बतानी है। अब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन फ्लैट एंड रिड्यूसिंग रेट। तो फ्लैट रेट्स यहाँ पर
यहाँ पर फ्लैट रेट्स और यहाँ पर रिड्यूसिंग रेट्स। लेट से मुझे अमाउंट टू बी फाइनेंस में लिख देता हूँ मैं 1,00,000 रुपए, ठीक है, टू बी टू हैव इट सिंपल। 1,00,000 रुपए को मुझे टेन्योर में लिखता हूँ 5 ईयर्स का, और मैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक चार्ज कर रहा है, लेट से मैं उसको 10% लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं उसको परसेंटेज में लिख दूँ, ये 10% है। तो यहाँ पर आपका जो 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपये, यानी कि जो 1,00,000 का 10% लगाएंगे तो सिंपल सी बात है वो 10,000 रुपये बनेगा। इसके बाद अगर इसके अंदर आप ऐड कर दें अगेन 1,00,000 रुपये, तो ये आपको टोटल पैसे बताएगा कि आपको कितने पैसे देने हैं 1 साल के अंदर। यही चीज़ जब आप जाएंगे आपको 5 साल के ऊपर, तो आपको यहाँ पर इंटू 5 करना होगा, तो यानी कि आपको 1,50,000 रुपए देने होंगे, यानी कि आप 1,50,000 रुपए देंगे 5 साल के अंदर। वो कैसे हुआ? आपका हर साल का इंटरेस्ट जो हुआ वो 10,000 रुपए हुआ, 10,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 50,000 हुआ, और जो टोटल अमाउंट बनी वो 1,50,000 रुपए बनी। अब ये चीज़ अगर मंथ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मंथ पे ट्रांसफर करने के लिए बहुत आसान है, वो इस तरह कि आप इसको डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करेंगे आप? 12 मतलब मंथ्स इनटू ईयर्स, कितने? 5, ठीक है। यानी कि आपकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट मंथ की बन रही है वो 2,500 रुपये बन रही है। इसको वेरीफाई कर लें आप, 2,500 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है, यानी कि ये 1,50,000 रुपये आपको वापस देने 5 साल के ऊपर। यानी कि 1,00,000 रुपये आप लेंगे, आपको 2,500 रुपये पर मंथ वापस करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब आते हैं रिड्यूसिंग रेट के ऊपर। रिड्यूसिंग रेट के अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट इंटरेस्ट का है वो 10% है, एक्सपेक्टेड लोन टेन्योर जो है वो 5 साल का है, अमाउंट टू बी फाइनेंस है 1,00,000 रुपए। अच्छा, इसके अंदर एक अब जो इसका जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो इस तरह से है कि आपको जो रिड्यूसिंग रेट होता है, क्योंकि ये नेट के ऊपर नहीं बनेगा, ये हर महीने जब पेमेंट कर देंगे ये उसके ऊपर रेट लगेगा। अच्छा, अब निकालना कैसे? निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर पीएमटी का एक फॉर्मूला है, फंक्शन है एक्सेल का, वो लगाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम रेट लिखते हैं। अच्छा, रेट यहाँ पर है 10%, लेकिन इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये रेट है एनुअल के ऊपर और हमें चाहिए मंथ के ऊपर, तो हम इसको सिंपली डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमें मंथली रेट मिल जाएगा, क्योंकि हम ये ईएमआई निकाल रहे हैं। इसके बाद हम एनपीआर डालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स। नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए आप ये नंबर ऑफ 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि आपकी 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो पेमेंट होगी वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी 12 5 60 पेमेंट्स होंगी। इसके बाद हमें करंट वैल्यू चाहिए, तो सॉरी प्रीवियस वैल्यू चाहिए। तो प्रीवियस वैल्यू जो है हमारी, वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए, तो हम 1,00,000 रुपए दिखा देंगे। बाकी के इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस कैलकुलेशन में एटलीस्ट यूज नहीं होंगे, तो हम इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2,124। अच्छा, ये दिरहम में आ गई है, लेकिन इसका फर्क नहीं है, और ये रेड इसलिए आ रही है कि क्योंकि नेगेटिव में इस फॉर्मूले के साथ आपको एक चीज़ ये करनी होगी कि यहाँ पर नेगेटिव लगाना होगा, तब ये चीज़ आपको एग्जैक्ट नंबर दे देगी। हाँ, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब ये आप देख लें, इसके डेसिमल्स भी ख़त्म कर देते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 2,500 और यहाँ पर आ रही है 2,125। तो क्लियरली जो रिड्यूसिंग रेट है वो आपको कम वैल्यू दे रहा है। और मैं बताऊँ आपको, जो ज़्यादातर बैंक्स आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, जब लोन ऑफ़र कर रहे होते हैं या आपको जो मॉर्गेज ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो रिड्यूसिंग रेट पे ऑफ़र कर रहे होते हैं, फ्लैट रेट पे नहीं करते। अच्छा, अब रिड्यूसिंग रेट को अगर मैं लेट्स से 12% कर दूँ, तब भी यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट नहीं आया। मैं अगर उसको 17% कर दूँ, ये तब भी वहाँ तक नहीं आया। मैं अगर इसको 18% कर दूँ, तो थोड़ा सा ये आ गया, तो 17.5 पे कहीं पहुँच जाते हैं। तो ये तकरीबन कोई सेम रेट आ रहा है, यानी कि 18% रिड्यूसिंग रेट और फ्लैट रेट 10% दोनों सेम है। तो एक रूल ऑफ थंब जो बात करते हैं कि जो फ्लैट रेट होता है वो ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग रेट का हाफ होता है, ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हाफ होगा। तो अगर कोई बैंक आपको 12% ऑफर करता है और दूसरा बैंक लेट से 8% ऑफर करता है या 7% ऑफर करता है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो 7% वाला है वो सस्ता ऑफर कर रहा है। हो सकता है 7% वाला आपको सिंपल टर्म्स के अंदर रिड्यूसिंग रेट ऑफर ना कर रहा हो, फ्लैट रेट ऑफर कर रहा हो। ये जो पूरी कैलकुलेशन है, इसके बाद हम एक और स्टेप में जाते हैं। मैंने एक और शीट, बाय द वे ये शीट भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके अलावा ये एक और शीट है, ये उसी शीट के दूसरे टैब में है। यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेटर है जो कि फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट के लिए बना हुआ है। अब आप यहाँ देखें, लोन अमाउंट लेट से मैं दोबारा से 1,00,000 कर देता हूँ,
ठीक है, 1 लाख कर दी मैंने और यहाँ पर 10% रेट कर दिया, लोन टर्म मैंने 5 ईयर्स कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अगेन ये वही चीज़ आ रही है, जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर है, इसका मैं थोड़ा-सा, हाँ, फ्लैट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर है, ये हमने पहले भी देखा था कि इस कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पर हमको 1.5 लाख रुपए टोटल देने पड़ेंगे और 50,000 रुपए उसका इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट पेड 50% है। यहाँ पर अगर उसकी जो मेन इलस्ट्रेशन थी जहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था, वो भी हमको यही दिखा रहा है कि आपको अगर इस चीज़ को इंटू 12 इंटू 5 करें तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अब अगर हम जाएँ रिड्यूसिंग रेट के ऊपर, तो रिड्यूसिंग रेट के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि टोटल पेमेंट जो है आपकी वो ये हैं और जो टोटल इंटरेस्ट पेड है वो बजाय इसके कि 50% का हो वो 27.48% का है और जो इसकी केस में टोटल मंथली पेमेंट बन रही थी वो तकरीबन 2500 बन रही थी। इस केस के अंदर जो टोटल पेमेंट बनेगी वो तकरीबन 2124 बनेगी और यहाँ पर उसका ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट पेड एंड प्रिंसिपल पेड, ये आपको शुरू से लेकर आखिर तक बता देगा। जो ईएमआई है वो ये है, जो शेड्यूल पेमेंट है वो ये है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहा है। होता क्या है कि रिड्यूसिंग रेट के अंदर जो आपका इंटरेस्ट पेड होता है वो शुरू में ज़्यादा होता है और जो प्रिंसिपल पेड होता है वो कम होता है। अब इसके अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज, जो इसका जो सबसे बड़ा मसला है रिड्यूसिंग का वो ये कि अगर आप पूरी लोन टर्म पूरी कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको रेट्स में फ़र्क नहीं मिला सेम रेट के ऊपर, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा बेहतर है रिड्यूसिंग। लेकिन आप ये इसमें देखेंगे कि आपको अगर लेट से 30 साल का लोन लिया आपने और आपको 10 साल में वो किसी तरह से कंप्लीट करना है तो उसको जल्दी-जल्दी पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने उसको जल्दी पे नहीं किया और एकदम से आप आते हैं कि अब मुझे पे करना है उसको, मतलब लेट्स से 10th ईयर में आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा मैं लोन पे कर दूं, तो अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेड होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट पेड होगा क्योंकि शुरू में जो इस तरह का लोन होता है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे होता है, प्रिंसिपल कम पे होता है। तो इसको अपनी कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखें, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए लोन ना लिया करें। इस तरह के इश्यूज़ आएँगे, अगर आपको अर्ली पेमेंट करनी होगी तो आपका जितना लोन बचा हुआ होगा, उसके हिसाब से आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, उसको पे करना होगा। अच्छा, मैं इस शीट को अगेन मैंने कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, अपना प्ले अराउंड करें, इसकी वैल्यूज़ से प्ले अराउंड करें, खुद देखें कि किस तरह से क्या चीज़ें चेंज होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप लोन लेने जाएँगे तो आपको पता होगा, या इवन कोई मॉर्गेज करने जाते हैं या कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो आपको पता होगा कि आपको पूछना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि ये जो इंटरेस्ट रेट आप मुझको कोट कर रहे हैं ये रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट लोन, विदाउट एनी बैंक के हेसल के आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें यूएई के अंदर रहते हुए, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्मार्ट क्लाउड को यूज़ करें। स्मार्ट क्लाउड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2500 दिरहम्स का बोनस मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ उसको देखें। मैंने यहाँ पर रिसेंट एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट क्लाउड की, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया मैंने। इसके अलावा जो मैं पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स यूज़ करता हूँ वो कौन से स्ट्रीम्स होते हैं, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक लगा दिया है, इसको जाके देखें। प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।